घर अपनी नस्लों का महाफिज रहबर, माजी के डसे हाल में बेहाल, हम आसूदा मुस्तकबिल के मुतलाशी, हकाइक का जबर है मगर इम्कान हमारे हाथ में है। सिर्फ आप न्यूज पर। अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम पाकिस्तान इकॉनमी की बात करते हैं तो इस वक्त इसाक डार साहब वापस आ चुके हैं। क्या वाकई इसाक डार साहब जो हमारे हालात गिरती इकॉनमी है या हमारी गिरती मईशत है, इसको सहारा दे पाएंगे? इसके अलावा अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात करता हूँ तो पूरी दुनिया इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जाता है, सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है वो रियल एस्टेट सेक्टर पे करती है। लेकिन हमारी हमेशा से ये बदकिस्मती रही है कि हम जो भी कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, हम उन लोगों को इन बोर्ड नहीं लेते जो वाकई उसके हकदार होते हैं या वो माहिर होते हैं। तो हमारे साथ एक ये अलमिया भी रहा है, जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है कि पिछली गवर्नमेंट ने लूटा खाया, इस वजह से हमारी माशत जो है वो गिर गई, हमारी इकॉनमी तबाह हो गई है। लेकिन असल में हकीकत क्या है और बात क्या है? इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ अहमद साहब। मुमताज़ साहब रियल एस्टेट से भी रिलेटेड हैं, इसके अलावा माहिर माशियात भी हैं। तो हम गवर्नमेंट को भी ये बताएंगे कि हम अपनी गिरती इकॉनमी को कैसे सहारा दे सकते हैं। ये सारी बातें मुमताज़ साहब से करते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुमताज़ साहब, सबसे पहले तो सर बताएं कि अभी ज़ाहिर बात है कि हम इसाक डार साहब को वापस लाए। मौजूदा गवर्नमेंट ये समझती है कि वो बड़े माहिर माशियात हैं। हमारी जो इस वक्त महंगाई है अरूज पे जा रही है, चीज़ों के प्राइस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किल हमारी गिरती जा रही है, हम डिफ़ाल्टर होने के करीब आ रहे हैं। तो सर आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6 पॉइंट्स का फार्मूला है जी जी, जो इकॉनमी को महीनों में नहीं दिनों में प्रमोट कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर खुले दिल से चैलेंज करता हूँ, ठीक है, कि मेरे इस फार्मूले पर अमल करके अगर ये डार साहब ने अभी आज ही फरमाया है कि मैं जो है ना ये 200 से नीचे डॉलर को लाऊंगा, लेकिन मेरे फार्मूले पर अगर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह ये 100 से भी नीचे आ सकता है। अच्छा सर, मैं एक बात जी जी बिल्कुल आपकी, मैं चलें आपसे ये इसकी वजाहत भी पूछूंगा। जैसे अगर खान साहब की हुकूमत आई थी, असद उमर साहब बड़े दावे करते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो अवाम मुंह देखती रह गई, दिन पर दिन महंगाई के चक्के में फिरती रह गई। नून लीग का भी यही अलमिया था कि उन्होंने इमरान साहब की अगर हुकूमत ली तो यही इशू था कि महंगाई बहुत हो गई है, तो हम जो है गिरती हुई मईशत को बड़ा सहारा देंगे, इकॉनमी को बेहतर कर देंगे। लेकिन वो दिन ब दिन हालात हमारे अबतर होते जाए। लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि आप एक महीने में कह रहे हैं कि मैं अपनी आपकी मईशत को ठीक कर दूंगा? असल में बात पॉलिसीज की होती है। अच्छा, अगर पॉलिसीज पॉजिटिव बनाई जाए तो मेरा ख्याल है कि ये मईशत जो है ना बहुत जल्दी प्रमोट हो सकती है। और हमारे पॉलिसी मेकर्स पता नहीं किस किस्म का ज़हन रखते हैं और आए रोज बड़े बड़े तजियाकार, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, बड़े बड़े वजीर मशीर जो है ना बैठे और वजीर खजाना तक जो है ना सारे बैठ के मईशत पर बात करते हैं, लेकिन कोई मैं देखता हूं कि ऐसी कोई पॉजिटिव पॉलिसी नहीं तैयार करते जिससे मईशत को सहारा मिले, ठीक है। और मुझे यकीन करें कि इनको देखकर, इनकी ये बातें सुनकर हंसी आती है ये लोग क्या कर रहे हैं और कैसी पॉलिसीज तैयार करते हैं। मुमताज साहब, हमारे नाजरीन पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो प्लीज जरा वजाहत से बताएं कि कैसे हम अपनी पॉलिसी को बेटर करें और हमारे हालात बेहतर हो। इसी को तफसील से इंशाल्लाह बताऊंगा। मेरे पास सिर्फ 6 पॉइंट का फार्मूला है। नंबर 1 जी जी, नंबर 1 सूद। सूद अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ है कि सूदी कारोबार में ना पढ़ो। ठीक है, अगर सूद में आप पढ़ेंगे तो इस अल्लाह ताला और उसके नबी के साथ जंग के लिए तैयार हो जाएं। और अस्तगफिरुल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला और उसके नबी के साथ हम जंग कर सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। और जब तक आप सूदी कारोबार में रहेंगे
कभी भी आप सोचे ही ना कि ये पाकिस्तान की मईशत जो है ना बेहतर हो तरक्की सकती है, करेगी, ठीक नहीं हो कर गया। सकती, ठीक है। ओके। अपना मईशत की तरक्की चाहते हैं तो सूद को बिल्कुल यकसर खत्म वाला करें, एहसास, ठीक है, right. बिल्कुल सूद को खत्म करें। नंबर 2, हम्म, ठीक है। अच्छा, इसी नंबर 1 पर मैं थोड़ा सा मज़ीद जी जी बिल्कुल, आप तफसील से कि जब आप सूद खत्म करेंगे तो पैसा बाहर आएगा। अच्छा। तो जो ले मैन जिन्होंने पैसा बैंक में जाम रखा हुआ है वो पैसा बाहर आएगा, और पैसा बाहर आके रोजगार भी पैदा करेगा, वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी पहुंचाएगा, ठीक है। जब वो सर्कल में आएगा तो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगा, ठीक जब हो सर्कल गया। में नहीं आएगा तो पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंच सकता, ठीक है। नंबर 2, टैक्स। अच्छा। टैक्स बे इंतहा टैक्स जो पाकिस्तान में है, जो बंदा एक दफा कोई ट्रांजैक्शन करता है तो मेरे ख्याल से 3-4 दफा टैक्स देता है, ठीक है। टैक्स मिनिमाइज किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन कम कर दिया इसको जाए। इतना मिनिमाइज किया जाए कि आज से समझो 20 साल पीछे का जो यानी टैक्स की जो शरह थी उस पर ले आए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और टैक्स की जगह अगर ज़कात को लाया जाए, ठीक है, तो हर बंदा पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं जी, और जी, ये है ही बड़ी अच्छी। वैसे मुमताज साहब आपकी बात बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हमारी कौम जो है ना वो वेलफेयर करने में बड़ी तेज है। जी, जी। हकीकत है, जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो सबसे आगे यही कौम होती है। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं सर, ये जो हम स्टेप बाय स्टेप चले, 2 पे अभी हम बात करते हैं, आपने कहा कि सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। मुशर्रफ दौर में जब पैसे की सर्कुलेशन मार्केट में हुई थी तो आप क्या समझते हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा किया था? जी, शौकत अजीज साहब ने बहुत अच्छा ये जो है ना जी सिस्टम बनाया था, पॉलिसी तैयार की थी कि सूद उन्होंने खत्म किया था। अच्छा अच्छा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इतनी तेजी से बिजनेस खुला था, इतनी तेजी से कि यानी कि जो बंदा मोटरसाइकिल पर था वो गाड़ी पर आ गया, जो पैदल था वो मोटरसाइकिल पर आ गया। ठीक हो गया। वजह ये थी कि सूद खत्म हुआ और पैसा बाहर आया, बिल्कुल ठीक। और हर किसी को रोजगार मिला। और क्योंकि मैं रियल एस्टेट के साथ हूँ और बिल्डर भी हूँ, ओके, ठीक है, और उस वक्त भी कंस्ट्रक्शन कर रहा था, और इतना यानी कि लेबर शॉर्ट हो गई थी कि पाकिस्तान में लेबर नहीं मिलती थी, बल्कि ओवरसीज भी हमारे वापस आने शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बिजनेस है, ठीक है। ये फायदा किस चीज की वजह से पहुंचा था? सूद जीरो हुआ था। आई सी, ठीक हो गया। चलिए, हम टैक्स पे बात कर रही थी। अच्छा, इस पे बात करें। नंबर 2 टैक्स। टैक्स तो एक ऐसी चीज है जो यानी कि अगर मिनिमाइज किया जाए, खत्म ना किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। आपने कहा कि इसको ज़कात की शक्ल में कन्वर्ट कर दे, ज़कात में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अगर आप ज़कात में कन्वर्ट करेंगे तो हर बंदा पाकिस्तान का दिल खोल कर देगा, ठीक है, बल्कि ज्यादा देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मैं जो दे रहा हूँ वो किसी मकसद के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, और किसी मकसद के लिए मेरा फरीजा पूरा हो रहा है, ठीक है। तो वो जो है ना, ये टैक्स की जगह अगर ज़कात लाई जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक हो गया। ज़कात का सिस्टम लाया जाए, ठीक हो गया, और टैक्स मिनिमाइज किया जाए। मैं टैक्स पर एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, कि मैं इस्लामाबाद में ज्यादातर रूरल एरिया में बिजनेस करता हूँ, रियल एस्टेट, ठीक हो गया। और 2018 तक एक 5 मरले की जो रजिस्ट्री थी, ट्रांसफर थी, वो 15,000 में ट्रांसफर हो जाती थी, ठीक है, और उसके अलावा 10 मरले की जो रजिस्ट्री थी वो तकरीबन कोई 30,000 के इर्द गिर्द हो जाती थी, ठीक है, और इसके अलावा मुख्तलिफ और भी होती थी, लेकिन एक एवरेज ही ले लें, 10 मरले की रजिस्ट्री अगर 30,000 में ट्रांसफर होती थी तो एवरेज है तकरीबन कोई यानी कि 25,000 तकरीबन गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता था, और 5,000 अस्टाम वगैरह के कर लें, ठीक है, और 25,000 को 25,000 भी ना करें, उसको 20,000 पर करें, और तकरीबन 500 रजिस्ट्री सिर्फ रूरल एरिया में होती थी, ठीक है, और 500 को अगर 20,000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1 करोड़ रकम बनती है, और गवर्नमेंट को 1 करोड़ डेली का रूरल एरिया से रेवेन्यू जा रहा था, और इसी तरह अर्बन एरिया से भी जाता था, और पाकिस्तान के 104 अजला से भी ज्यादा हैं, तकरीबन 104 हैं, और एक दिन की गवर्नमेंट का जो यानी कि जो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को आता था वो तकरीबन 1 बिलियन के इर्द गिर्द आता था, अच्छा, ठीक है, और उसके बाद जब फौरन 2019 में इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए कि ट्रांसफर होना ही बंद हो गई थी, रजिस्ट्रियां ट्रांसफर होना ही बंद हो गई थी, ऐसे और
1 साल के बाद तकरीबन जो मेरे पास भी जो पेंडिंग पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो ट्रांसफर कराते हैं। एक रजिस्ट्री लेकर गए, यकीन करें जब रजिस्ट्री ऑफिस में गए, जी जी, हकीकत है कि सिर्फ 2 बंदे थे, ठीक है, रजिस्ट्री वाले जो रजिस्ट्री ऑफिस में मौजूद थे। एक बंदा टेबल पर सर रखकर सो रहा था, एक बंदा चेयर पर टेक लगा के सो रहा था। हमने जाके उनको दिखाया, उन्होंने कहा ये कौन है जो 1 साल के बाद ट्रांसफर के लिए आ गए। ठीक है, तो वो 1 साल का जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को शॉर्ट हुआ, वो किसका नुकसान हुआ? गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ, प्लस अवाम का भी नुकसान हुआ। अवाम का रोजगार बंद हो गया। जो बेचारे 50,000 1 लाख प्रॉफिट लेते थे, वो 10-15 हजार गवर्नमेंट को जो है ना रेवेन्यू जाता था, वो ट्रांसफर करा देते थे। बिल्कुल, और यानी कि दो तरफा फायदा हो रहा था। वो दो तरफा फायदा बंद हो गया, नुकसान गवर्नमेंट का ज्यादा हुआ। यानी वो मुल्क का खजाना जो भरने जा रहा था वो बंद हो गया। ठीक हो गया, ये टैक्स की वजह। राइट हो गया। अब हम आ जाते हैं नंबर 3। नंबर 3, जी जी, इंपोर्ट बंद की जाए। इंपोर्ट सवाए मेडिसिन। वेलकम बैक नाजरीन। देखा मुमताज साहब से हमारी बात जारी है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम अपनी इकॉनमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जी मुमताज साहब, हम नंबर 3 पे बात कर रहे थे। जी जी, कि हम अपनी जो है ना एक्सपोर्ट को बंद कर दें। जी जी, नंबर 3 तो तकरीबन पूरा हो गया था। नंबर 4 पर मैं बात, नंबर 4 पे चले आ जाते हैं। नंबर 4 है अफसरशाही। ओके, पाकिस्तान में अफसरशाही है। एक प्रोफेसर साहब हैं, 22वें स्केल के हैं, 20वें स्केल के हैं, उनके पास से 5 मरले का घर है। ठीक है, ठीक है, शायद वो भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बड़ी मुश्किल है। इसी तरह डॉक्टर्स हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो अपने मुश्किल से अपना सिस्टम चलाते हैं। ठीक है। और जो इंतजामिया के, अदलिया के और दूसरे अफसरान हैं, इतने बड़े बड़े महल हैं, ठीक है, कि अगर एक उनका जो है ना महल सेल करके और वो जो है ना पाकिस्तान का कर्ज उतारा जाए, तो मेरे ख्याल है कि ये उतर सकता है। क्योंकि सिर्फ एक पिंडी इस्लामाबाद की मैं बात करता हूँ कि मेरे ख्याल है कि हजारों इस तरह के यानी कि महल हैं जो एक बंदे ने जो है ना के यूज में है। अच्छा, ठीक है।